वबरकातुहू। आज हम राबीज किचन के अंदर कौन सी ऐसी कश्मीरी डिश बनाएंगे जो कि आपको बहुत यमी लगे। देखें, कश्मीर की लड़कियों को खाना बनाना बहुत अच्छा आता है और जो हमारी रेसिपीज होती है आप नोट करेंगे कश्मीर में कोई मोटा नहीं होता। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको हेल्दी और ऐसी रेसिपीज बताऊं जो कि एक तो क्विक हो, आसान हो, रोजमर्रा में आप उन्हें बना सकें और वेट वॉचर्स भी हो। तो आज हम बना रहे हैं शलजम गोश्त, इसको आप मेरे ख्याल पंजाबी में गोंगलू कहते हैं। आई एक्चुअली लाइक गोंगलू नेम द मोस्ट, सो वी आर मेकिंग गोंगलू गोश्त टुडे। और विल जस्ट टेक 10 मिनट्स टू कुक दिस जबरदस्त किस्म की डिश। इसके लिए जो हमें चीजें रिक्वायर्ड है वो ये हैं। तो इसके लिए हमें आधा किलो मटन चाहिए, 1 किलो शलजम, 1 बड़ा खाने का चम्मच लाल मिर्च, छोटा टीस्पून हल्दी, 2 या 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक कहते हैं हस्बे जायका लेकिन मैं 1.5 चम्मच डालती हूँ टीस्पून, 2 बड़े प्याज, 2 बड़े टमाटर और गार्निशिंग के लिए व्हाटएवर यू लाइक धनिया रख लें और हरी मिर्चें रख लें, और 1 प्याली जो है तकरीबन 3 खाने के चम्मच ऑयल। दूसरी चीज इंटरेस्टिंग जो मेरी कुकिंग के अंदर होती है वो ये होती है कि मेरी रेसिपीज ना बहुत क्विक होती हैं। वरना ये करते हैं कि जी गोश्त को अलग उबालना है या गलाना है, शलजम को अलग गलाना है, नहीं, हम सारी चीजों को इकट्ठे गलाएंगे। अब हम ये सारी चीजें जो हैं ये इसके अंदर डालेंगे बगैर ऑयल के, जिसमें से हम सबसे पहले शलजम डालेंगे, इसके बाद हम गोश्त डालेंगे, अब हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाले सब डालेंगे, प्याज और टमाटर भी। जितने इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे मैंने डाल दिए हैं और अब मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। अभी तक मैंने ऑयल ऐड नहीं किया क्योंकि वो भूनते हुए ऐड कर रही हूँ। ये जो शलजम है ये अपना पानी खुद छोड़ते हैं, लिहाजा हम इनके ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। इस सारे के लिए हम 2 गिलास पानी डालेंगे क्योंकि शलजम अपना पानी भी छोड़ता है, लिहाजा इतनी जरूरत नहीं होगी। और अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे ताकि मटन जो है वो गल जाए। उसके बाद हम शलजम को अलग से निकाल के मैश करेंगे। I'll tell you that later on. पहले मैं इसको प्रेशर लगा दूं। Now let's wait. जी, तो मेरा ख्याल है कि प्रेशर से ये रेडी हो गया है और अभी हम चेक करते हैं। बिल्कुल गोश्त भी गल गया है और गोंगलू भी गल गए शलजम। तो अब हम ये करेंगे कि हम शलजम को बाहर निकालकर अलग से मैश करेंगे ताकि ये सालन जो है बड़े आराम से खा सकें और उसके साथ हम सर्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सेपरेटिंग them। जी, हमने ये गोश्त जो था चूंकि गल चुका था इसको हमने निकाल लिया था और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से इसमें इससे आपके पास कोई भी टूल्स हो सकते हैं, मैं गरीब इंसान, मैं तो इससे करती हूँ। तो इससे हमने अच्छी तरह से मैश किया। हमने मधानी से, क्योंकि मेरे पास कोई चॉपर वगैरह तो नहीं है फिलहाल, तो मैंने इसको मधानी से अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब जब पानी खुश्क हो जाएगा शलजम का भी, तो हम इसमें गोश्त डालकर ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर हमारा यमी जो है वो शलजम गोश्त तैयार हो जाएगा। अब इसका पानी जो है वो पूरा ड्राई हो गया है, तो हम इसमें गोश्त डालेंगे और इसके साथ हम ऑयल डालेंगे ताकि अच्छी तरह से भून जाए। अब हम इसको भून लेंगे और ये लास्ट स्टेप है। आफ्टर दैट आवर डिलिशियस फूड विल बी रेडी। इसको आप कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर भूनें ताकि स्मेल निकल जाए। अब जब ये भुन गया है तो ये बिल्कुल तैयार है और इस तरह से आप कश्मीरी यमी शलजम गोश्त जो है अपने घर वालों को बना के